अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए शलजम की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में जो है वो मैंने 4 से 5 गिलास के करीब जो है वो पानी शामिल किया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूंगी पानी में शलजम। तो सबसे पहले हम शलजम को बॉईल करेंगे। शलजम डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारे शलजम है वो बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने ना लो है और ना ज़्यादा हाई है, तो दरमियानी सी फ्लेम है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको कुछ टाइम के लिए कवर कर देंगे ताकि इनको बॉईल वगैरह आ जाए। तो उसके बाद हम फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे शलजम हैं वो बॉईल होना शुरू हो गए हैं। बॉईल जो है यहाँ पर हमने जो है वो 60% इसकी बॉइलिंग करनी है शलजम की। तो अब जो है वो मैंने कवर उतार लिया है और ये 60% तक जो है वो हमारे पक गए हैं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने ली है कढ़ाई में हम जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच जो है वो हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो बदल चुका है, लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करूँगी ताकि हमारे जो प्याज हैं वो ज़्यादा, उसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क गोल्डन ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब हम इस पानी को जो है वो ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जो है वो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो अब हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद जो है वो हम इसकी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। अगर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होगी, जो कि वो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। तो अब यहाँ पर भुनाई जो हमारी थी वो मुकम्मल हो गई। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मज़ीद जो अगर थोड़ी बहुत कमी है अदरक लहसुन की स्मेल में तो वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर है एक लाल रंग का, इसकी मैंने कटिंग वगैरह कर ली है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2 लाल मिर्च है साबुत और 2 ही हरी मिर्च है। लाल मिर्च का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो फ्लेवर है वो सालन का बहुत अच्छा आता है इससे। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे सालन में, मसाले में, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर जी हमने मिर्चों को और टमाटर को जो है वो नरम होने देना है। टमाटर जो है वो पानी छोड़ देते हैं तो ये अपने ही पानी में जो है वो नरम होंगे। बाकी आप अगर कोई थोड़ी बहुत आपको कमी हो या जहाँ से कोई थोड़ा बहुत मोटा नज़र आ रहा हो तो आप उसको चम्मच की मदद से प्रेस कर सकते हैं कि ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से नरम हो सके। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 चम्मच के करीब जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर भरकर शामिल करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो मसाले हैं वो हम इसमें यही डालेंगे। बाकी जो खड़े मसाले होते हैं वो कुछ सब्ज़ियों में नहीं भी डलते। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो ना हम ज़ीरा डालेंगे ना। तो यहाँ पर देखें मैंने जो है वो नमक मिर्ची वगैरह ऐड कर दी हैं मसाले में। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना और जो मिर्चों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है मिर्चों वगैरह की, ताकि जो हमारी मिर्चें हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो शलजम शामिल करेंगे। तो ये देखिए जी मेरे पास 1 केजी शलजम थे, तो इनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो अब हम इसको मसाले में शामिल कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर मसाले को शलजम में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप मैश भी कर सकते हैं
वो फिर हलवा सा बन जाता है। किसी को उस तरीके से भी पसंद होते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा हलवा नहीं हो, लेकिन थोड़ा से गले हों ठीक है, लेकिन इस तरह के हों तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत मज़े के बने। करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर देखें जी हमारी जो शलजम की बुनाई है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है वो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी थोड़ा सा, ताकि इसकी जो 40% कमी है गलने में मुकम्मल हो सके। यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें, आधे कप से भी कम जो है वो मैंने इसमें पानी शामिल किया है। बाकी जो सब्ज़ी होती है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ देती है। अब हम इसको कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि हमारी जो शलजम है वो नरम हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी शलजम ऑलमोस्ट हमारे जो हैं वो गल चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम इसकी मज़ीद कुछ टाइम के लिए बुनाई करेंगे। सालन की हम जितनी बुनाई करेंगे ना वो उतना ही लजीज बनता है और जायकेदार बनता है। अगर हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे तो सालन तो बन जाएगा, लेकिन उसमें वो जायका नहीं आएगा जो एक सालन में होता है। इसकी बुनाई का ही सारा काम होता है, इसलिए आपने इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो यहाँ पर अब हम कुछ टाइम के लिए इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखें जी सालन के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अच्छा, बुनाई का जो है वो एक तरीका ये भी होता है कि जिससे हमें पता चले कि हमारी जो बुनाई है वो डन है, कि सालन के ऊपर जो है ना वो कुकिंग ऑयल बर्तन जो है वो खुद ही जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है कुकिंग ऑयल, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो है वो सालन अच्छे से उसकी बुनाई हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब जो है वो चीनी शामिल की है, इससे इसका जायका डबल हो जाता है। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने गार्निश के लिए इसमें हरा धनिया शामिल किया है। तो देखें जी हरा धनिया डालने से जो है वो सालन का जो लुक है वो डबल से ट्रिपल हो गई है गार्निश से इसकी। तो अब हम धनिया को अच्छे से सालन में मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप चम्मच की मदद से भी शलजम को जो है वो प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से ही कुछ जो है वो शलजम को प्रेस किया है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी। आप भी इसको इस तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।